प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है विक्रम। S3 एकेडमी पे आपका स्वागत है। सुनो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे प्रोजेक्टाइल। कौन सा बच्चे? प्रोजेक्टाइल। मोशन इन प्लेन के बेसिकली 3 चैप्टर हैं। ये हमारा कौन सा यूनिट है? मोशन इन प्लेन। इसके हमारे पास कितने टॉपिक्स है? बेसिकली ये कह दो कितने चैप्टर हैं? 3। पहला कौन सा है बच्चे? वेक्टर। दूसरा कौन सा है? प्रोजेक्टाइल। और तीसरा कौन सा है? सर्कुलर मोशन। इसकी बात हम बाद में करेंगे। कौन से चैप्टर में? फोर्स वाले चैप्टर में। इसकी बात हम कर चुके हैं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। और एक जो मेरी बेसिक वीडियो है वेक्टर की, उसे देख के अगर आप ये लेक्चर सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी छोटी सी कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए, उम्मीद है आपको पता भी होगी। अगर जिन्हें नहीं पता है तो वो यहाँ से देख सकता है। कहाँ से? मेरे वेक्टर वाले वीडियोस से। हमारा टॉपिक आज का क्या है? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चे? ज़रा सोच के देखोगे। इतना कुछ आपने पढ़ा है, वीडियो को पॉज करके सोच के देखना कि आपने प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या समझा है। अपने आप से आंसर मांगो। और जब आप आंसर सोच रहे होंगे तो उम्मीद है आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दूँ आपको, लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि सर शायद ये डेफिनेशन गलत है। लेकिन प्रूफ करूंगा कि कैसे ठीक है। सुनो, प्रोजेक्टाइल की बेसिक डेफिनेशन है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कहा मैंने? प्रोजेक्टाइल की बेसिक डेफिनेशन है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। आप कहोगे सर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हो? मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉल को छोड़ दिया या पटक दिया या ऊपर की तरफ थ्रो किया। लेकिन उन सब के अंदर आपने देखा होगा बच्चे, वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के केस थे। बॉल ऐसे जाती है, वापस ऐसे आती है, या बॉल को ऐसे छोड़ते हो, बाउंस होके ऊपर जाती है। वट एवर, सारे केसेस में क्या था? 90 डिग्री का केस था। लेकिन अगर हम 90 डिग्री के सिवाय किसी भी एंगल पे उस बॉडी को या बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे जाएगी, जो कि आप पढ़ चुके हो काफ़ी। और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत मज़े की बात है। तो आप नोट करोगे जब 90 डिग्री पे जाती है तो एग्जैक्टली ऊपर जाती है, एग्जैक्टली नीचे आती है, इधर उधर नहीं होती। लेकिन अगर किसी एंगल पे थ्रो करोगे तो बच्चे क्या होगा? कहीं और जाएगी। प्रोजेक्टाइल की बेसिक डेफिनेशन मोशन अंडर ग्रेविटी आपको यही बता रही है कि ये वाला जो केस है ये भी प्रोजेक्टाइल ही है। ये वाला जो केस था जो आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वो भी प्रोजेक्टाइल ही था। बस प्रोजेक्टाइल में आप किसी भी एंगल पे थ्रो कर सकते हो। तो एक एंगल जब 90 डिग्री आता है, वो स्पेशल केस आपने वहाँ पढ़ा है। अदर देन 90 डिग्री के जितने भी एंगल है वो आप यहाँ पढ़ोगे। और 90 डिग्री का स्पेशल केस प्रोजेक्टाइल में तो 360 डिग्री होंगे। आप कितने सारे एंगल बना सकते हो, लेकिन उनमें सिर्फ एक एंगल ऐसा है 90 डिग्री जो कि आपने वहाँ पढ़ा है। और वो भी बेसिकली क्या है? प्रोजेक्टाइल है। लेकिन वो सीधा ऊपर नीचे बस इतना ही काम है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बॉल को अगर थोड़ा भी एंगल दोगे तो बॉल यहाँ आएगी। तो बेसिक डेफिनेशन समझ आई? मोशन अंडर ग्रेविटी। सरप्राइज्ड होंगे आप? शायद अब नहीं होंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी ही इसकी डेफिनेशन नहीं होती है। एक और चीज़ है जो इसके साथ जुड़ती है, मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस नॉट फ्यूल प्रोपेल्ड। मैं एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ, फिर आपको ये बात समझ आएगी। सुनो, अगर आप एक बुलेट को फायर करते हो, ठीक है बच्चे, तो बुलेट कैसे जाएगी? जैसे ही आपने उसको फायर किया, बुलेट निकली गन से, और निकलने के बाद ये किसके इफेक्ट में है? सिर्फ इस पे राज ग्रेविटी का है। आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो तो ठीक है, उसके बाद में क्या ये खुद से कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर रहा। इस पे सारा राज किसका है? ग्रेविटी का है। ठीक है बच्चे, इसका खुद का राज नहीं चलता। अगर मैं बात करूं मिसाइल की, वो एग्जाम्पल किसका था? प्रोजेक्टाइल का। अगर मैं बात करता हूं मिसाइल की, मिसाइल में आप देखोगे एक बार जब आप उसे थ्रो करते हो तो वो जाती कैसे? समथिंग मान लो कुछ ऐसे जा रही है।
अब उस पे ऑफकोर्स सी बात है, ग्रेविटी तो राज करेगी ही, लेकिन ग्रेविटी के सिवाय उसके अंदर फ्यूल है जो कि उसे ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ला सकता है, कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का राज नहीं है, उस पे राज खुद का भी है। तो जब भी खुद के सॉरी जब भी ग्रेविटी के साथ साथ आपकी खुद की भी चलती हो, या मैं ऐसा कह दूं आपके अंदर जो फ्यूल है वो भी आपको चलाता हो, वो प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। मतलब प्रोजेक्टाइल की बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ? मोशन अंडर ग्रेविटी एंड नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल, किसी और फ्यूल का राज ना हो, सिर्फ धरती माँ का राज हो, ग्रेविटी का राज हो। तो उम्मीद है आपको प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्लियर होगी। इस वीडियो को जितना आपने सुना है फिर से ध्यान से सुनना बच्चे, आपको 101% सारी बात क्लियर हो गई होगी। मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस नॉट प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल। ठीक है बच्चे, तो आपको अगर एग्जाम में आता है, क्या आता है? रॉकेट। अब रॉकेट किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेक्टाइल का है या नहीं है? सोच के देखना, थोड़ा थोड़ा सोच के देखना। जब रॉकेट ऊपर जाती है, अगर आप किसी बॉल को थ्रो करते हो तो वो बॉल जाएगी तो खुद का काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ धरती माँ उसका इलाज करेगी। लेकिन रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, और वो फ्यूल क्या करता है? धरती माँ कहती है तू नीचे है, वो फ्यूल कहता है तू ऊपर जाए, इसलिए तो रॉकेट ऊपर जाती है। मतलब धरती के सिवाय उसके ऊपर फ्यूल का भी राज है, मतलब खुद का भी दिमाग चला रहा है। जब आप खुद का दिमाग ना चला के सिर्फ अर्थ के भरोसे रह जाओ, वही क्या है बच्चे? आपका प्रोजेक्टाइल है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ बहुत सारी एजम्पशंस हैं, वो सारी एजम्पशंस, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर भी मिलेगी। साथ में मैं चैप्टर के लास्ट तक वो सारी एजम्पशंस पे आ ही जाता हूँ, शुरुआत के अंदर मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में बताऊँगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? बेसिकली मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल पार्ट। अब हम प्रोजेक्टाइल के सीधे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? न्यूमेरिकल्स। अब आपको क्या न्यूमेरिकल, मैं पहले न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद में फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, डेरिवेशन हो गई। अब आपको कहा सर ये कैसे होता है? मैं ऐसे ही करवाऊंगा, बस मेरे साथ कुछ देर तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो ही कंटिन्यू रखना, अदरवाइज सोना बाबू से मिलने आप जा सकते हो। ठीक है बच्चे, सुनो मेरी बात। एक छोटा सा कोई भी मास ले लो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, जिसे हम क्या करते हैं? किक करेंगे। और जब हम उसे किक करेंगे तो वो कौन से किसी एंगल पे होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी में होगा, वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। एक छोटा सा टॉपिक, वेक्टर के अंदर जो मेरी वेक्टर की वीडियोस है उसमें आप देख लेना कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। मैं एक अलग से 3 या 4 मिनट की वीडियो मैंने उसमें बना रखी है कि कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, आप उसको देख लेना। यहाँ करवाऊंगा, फिर मैं जो भी चीज़ बताता हूँ डीप में जाने की सोचता हूँ। सुनो बच्चे, एक छोटा सा हमारे पास मास है जिसे हम क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं। अरे इसका तो काम ही यही है, दूसरा बनाते हैं। सुनो बच्चे, कोई छोटा सा मास है जिसे हम क्या कर रहे हैं बच्चे? किक कर रहे हैं, या मैं कह दूं बुलेट है जिसे हम क्या दे रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। चलो कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी बच्चे इसे? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे 100 मीटर पर सेकंड का। जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर करेगा। क्या कहा मैंने? 100 मीटर पर सेकंड मैंने इसकी स्पीड ली है, और कितने एंगल पे लिए? 30 डिग्री। मतलब मैंने क्या बताया? इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, प्लस मैंने क्या बताया? एंगल बताया, मीन्स डायरेक्शन बताया है। जब मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन बता दी, तो इसका मतलब मैंने पूरा वेक्टर बता दिया। तो ये वेक्टर क्या है? हमारा वेलोसिटी, जो कि हमें क्या है? गिवन है। आपने बार बार ये चीज़ देखी होगी कि ये बॉडी कैसे जाएगी? कुछ ना कुछ ऐसे जाएगी बच्चे। ठीक है, और यही क्या होता है? हमारा प्रोजेक्टाइल होता है। अब सुनो बच्चे, ये बेसिकली हमारे पास है क्या? इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे मैं कितना मान लूँ? यू मान लेता हूँ, या मैंने कितना माना है? 100 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसे कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा बच्चे? 2 कंपोनेंट्स में, एक पैरेलल टू अर्थ सरफेस, दूसरा परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, या मैं कह दूँ एक को एक्स एक्सिस मान लूँ, दूसरे को वाई एक्सिस मान लेता हूँ। सुनो बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी इन
एक्स डायरेक्शन कितनी होगी बच्चे? 100 cos 30। रिजॉल्व करना आप सीख सकते हो, मेरी वीडियोस देख लेना। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस 30। और इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड कितनी है? तो इसे मैं कैसे लिखूंगा बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या लिखूंगा बच्चे? 100 साइन 30 डिग्री, यही लिखूंगा। 100 कॉस 30 एक्स डायरेक्शन में, 100 साइन 30 वाई डायरेक्शन में। अगर मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूं तो कितना आएगा बच्चे? साइन 30 कितना होता है? 1/2। 100 से मल्टीप्लाई होने पे ये कितना बन गया? 50 बन गया बच्चे। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना आ रहा है बच्चे? कॉस 30 कितना होता है बच्चे? √3/2। और इसकी वैल्यू आप याद कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 0.86 होती है। कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 0.86 होती है। और 100 से मल्टीप्लाई होने पे इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 86। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटीज हैं। मैं अभी क्लियर करूंगा दो वेलोसिटीज क्यों बोल रहा हूं। दो वेलोसिटीज हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन में है उसकी स्पीड कितनी है? 86। और जो वाई डायरेक्शन में है उसकी स्पीड कितनी है? 50 है। बात क्लियर होगी? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अब इसे खोल के बताता हूँ। हाँ, यहाँ से एक चीज़ क्या सीखनी है। आप कहोगे सर वेलोसिटी को यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, इसमें से हम वेलोसिटी कौन सी लें? सुनो बच्चे, क्या तो मैं ऐसे कह दूं कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 100। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। क्या तो मैं कुछ ऐसा कह दूं, या मैं दूसरे तरीके से कहूं कि इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 86। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 50। अगर मैं ये वाली बात कहता हूँ रेड वाली, तो मैं ब्लू वाले की बात नहीं करूँगा। मतलब सिर्फ मैं यही चीज़ लूँगा। और अगर मैं ब्लू वाले कंपोनेंट्स लेता हूँ, जो ये रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स लेता हूँ, तो मैं रेड वाले को भूल जाऊँगा। और इसे अच्छे से समझने के लिए वेक्टर्स की मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इनको नहीं लूँगा, और अगर इसकी बात करूँगा तो इनको नहीं लूँगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब हम न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ते हैं।